ऐसा लग रहा है कि यूनुस कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। कट्टरपंथियों को यूनुस ने क्यों उकसाया? आवामी लीग को टारगेट करने के लिए ही क्या साजिश की गई है? आवामी लीग वही शेख हसीना की पार्टी है। चुनाव में फायदे के लिए क्या उकसाया जा रहा है और हिंसा के पीछे क्या पाकिस्तानी एंगल भी है, पाकिस्तान की साजिश भी है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना जरूरी है। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, उनका रुख कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, हमने ये देखा था पिछले कुछ दिनों में कि पाकिस्तान से कुछ खास लोग वहां पहुंचते हैं बंगाल, और उसके बाद आफ्टर इफेक्ट कुछ इस तरह का दिखाई देता है कि हिंसा भड़कने लगती है, हालात खराब हो जाते हैं और यूनुस इतनी बाहें फैलाए उनका स्वागत करते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान के जो स्पेशल विजिटर्स आए थे उसका आफ्टर इफेक्ट है कि बांग्लादेश जल रहा है? जी बिल्कुल, और कुछ कोई और स्पष्ट कारण, कोई और सीधा कारण नहीं दिखाई देता, क्योंकि जिस तरीके से ढाका, जिस तरीके से बांग्लादेश पिछले कुछ समय से, जब से ये इनकी तथाकथित जेएनजी क्रांति हुई है, उसके बाद से ये अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल पावर्स, जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं, उनका एक अखाड़ा बना हुआ है। और जिस तरीके से कठपुतली लाकर बिठा दिया गया ये मौलाना यूनुस, तो ये मौलाना यूनुस जो है वो एक कठपुतली है। वो क्या करेगा, क्या उसके पास कितनी शक्तियां हैं, वो तो एक बड़ा प्रश्न है। वास्तव में वो उन्हीं कामों को कर रहा है जो उसके मास्टर्स करवा रहे हैं। चाहे वो अब अगर जिस तरीके से पिछले दिनों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से इनका और पाकिस्तान की जो से आर्मी इंस्टॉलेशंस के साथ इनकी जो उठक बैठक हुई, उससे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि पाकिस्तान जो है अपने जो पश्चिमी मोर्चे पर जिस तरीके से बेचैन रहा है पिछले महीनों में, तो उसको लग रहा है कि वो उसका हल यहां ढूंढ सकता है। वो कश्मीर में अगर कोई अगली शरारत करना चाहे तो उसके लिए उसके पास एक तरीका है कि वो भारत को पूर्व की तरफ परेशान करे, ताकि भारत का ध्यान इधर की ओर जाए और वो फिर से कुछ करे। लेकिन वो भूल रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर से वो उबरे भी नहीं है। ठीक है, हमारे देश के कुछ कांग्रेसी और कुछ नेता भले ही आज अगर उनके पक्ष में बयान दें और वो खुश हो ले, लेकिन ये अभी उनको भी वस्तु स्थिति उनको भूलनी नहीं चाहिए। तो अब ये बांग्लादेश में आग और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि वो चाहते हैं कि यूनुस की सत्ता वहां बनी रहे, वहां चुनाव ना हो। और यूनुस की सत्ता बनी रहे इसके लिए आवश्यक है कि वहां हिंसा हो और चुनाव निष्पक्ष रूप से ना हो। वही सारे प्रयास हैं, उसी के लिए ये सब हो रहा है, इसी के लिए भड़काऊ बयानबाजी हो रही थी, इसीलिए हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। सारा कुछ उसी तरफ लेकर जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं उन शक्तियों का हाथ है इसमें जो चाहती हैं कि बांग्लादेश के बहाने भारत को भी डिस्टेबलाइज, भारत को भी अस्थिर करा जा सके। बिल्कुल, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं चंद्र प्रकाश जी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और एनालिसिस करने के लिए। आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश जी को, जो बता रहे थे कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एंगल जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान खुद तो आतंक परोसता ही है और अब बांग्लादेश को आतंकी प्रयोगशाला बनाना चाहता है। इसके सबूत सामने आ रहे हैं। लेकिन देखिए, इनकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश हिंसा की आग में बुरी तरह से झुलस रहा है। भारतीय उच्चायोग पर पत्थरबाजी होती है, पत्रकारों को कार से खींचकर पीटा जाता है, आवामी लीग के नेताओं के घर को जला दिया जाता है। सवाल सीधा है, क्या बांग्लादेश में अब कानून की कोई हैसियत नहीं बची है, या फिर भीड़ ही तय करेगी कि किसका घर जलेगा और किसको निशाना बनाया जाएगा? रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की सड़कों पर गुस्सा है। আমরা দেখতে পাচ্ছি ভবনের ভেতরে आग है, अराजकता है। ये तस्वीरें ढाका की है, जहां उस्मान हादी की मौत के बाद गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई। इनकलाब मंच के समर्थक हाथों में लाठियां और पत्थर, आंखों में आक्रोश और जुबान पर नफरत लिए खड़े थे। 12 दिसंबर को सिर में गोली लगने के बाद हादी का इलाज सिंगापुर में चल रहा था। तब तक उनके समर्थक शांत थे, लेकिन जैसे ही गुरुवार देर रात मौत की खबर आई, ढाका जल उठा। सड़कों पर नारे, आगजनी, तोड़फोड़ और खुलेआम गुंडागर्दी। हिंसा यही नहीं रुकी। दंगाइयों की भीड़ ने चटगांव में भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर डॉक्टर राजीव रंजन के आवास पर ईंट और पत्थर बरसाए। करीब रात 11 बजे मिशन कार्यालय के बाहर धरना, भारत विरोधी नारेबाजी और आवामी लीग के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया, लेकिन दंगाइयों ने जवाब में पत्थर फेंके और गलियों में भाग गए। बांग्लादेश में अब सच बोलना भी जानलेवा हो गया है।
कलम और सवाल पूछने वाले पत्रकार दंगाइयों के सीधे निशाने पर है। ढाका में वरिष्ठ पत्रकार नरूल कबीर पर भीड़ ने सरेआम हमला किया। न्यू एज अखबार के संपादक कबीर को कार से खींचकर बाहर निकाला गया और बेरहमी से पीटा गया। ये सिर्फ हमला नहीं, ये प्रेस की आजादी पर सीधा वार है। दंगाई आगे बढ़े और आवामी लीग के नेताओं को हमला किया। पूर्व शिक्षा मंत्री मोहबुल हसन चौधरी के आवास पर आगजनी की गई। शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे चौधरी का घर भीड़ ने जला दिया। बढ़ते बवाल के बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कानून हाथ में ना लेने की गुहार लगाई है। लेकिन जमीनी हकीकत इन अपीलों से कोसों दूर है। बांग्लादेश में दंगाई बेलगाम है और राजनीतिक विरोध हिंसा में बदल चुका है। देखना होगा कि क्या यूनुस सरकार इस अराजकता पर काबू पाएगी या फिर बांग्लादेश अस्थिरता के और गहरे दलदल में फंसता चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुल मिलाकर ये समझे कि बांग्लादेश में एक बार फिर कट्टरपंथी साजिश के तहत ही हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। हादी की मौत के बाद से ही पड़ोसी देश में हिंसा भड़की हुई है। इस बीच एक हिंदू मजदूर की भीड़ ने पीट कर निर्मम ढंग से हत्या कर डाली। बांग्लादेश में हिंदू मजदूर की हत्या, कट्टरपंथी साजिश, हिंदू टारगेट। क्या बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है? ये बवाल मचा है पड़ोसी देश बांग्लादेश में। हिंसा की आग एक बार फिर भड़क उठी है। एक बार फिर निशाने पर हिंदू परिवार है। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत हो चुकी है और उसके बाद से ही देश में हिंसा का चैप्टर शुरू हो चुका है। मयमनसिंह जिले के भालुका इलाके में एक हिंदू फैक्ट्री मजदूर की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में हुई है। मृतक पर पैगंबर मोहम्मद के अपमान का आरोप लगाया गया था। दीपू दास को भीड़ ने पीट कर मार डाला। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक दीपू दास रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उग्र भीड़ का गुस्सा थमने का नाम नहीं लिया। कुछ ही देर में उसकी मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। हिंदू युवक के शव के साथ भी क्रूरता की गई। घटना के बाद दीपू दास के शव को ढाका मयमनसिंह हाईवे पर लाया गया। सार्वजनिक रूप से आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया। इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वैसे तो बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार हिंदुओं पर कई जानलेवा हमले किए गए हैं और कई हिंदू मंदिरों को निशाना भी बनाया जा चुका है। फिलहाल एक और हिंदू मजदूर की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बहरहाल इस घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में कानून का राज भीड़ के गुस्से से कमजोर पड़ता जा रहा है? क्या दीपू चंद्र दास जैसे हिंदुओं को इंसाफ मिल पाएगा और बांग्लादेश में कब तक हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।